रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने हमज़ा शहबाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद कि हमज़ा शहबाज कैसे अभी तक वज़ीर आला हैं, बड़ा सवाल उठा के बड़ा फ़ैसला जारी कर दिया है। इनके पास वो मामला तो नहीं था, लेकिन वो मामला अब चल पड़ा है और अदालत ने कहा कि जो लार्जर बेंच है उसने ये कहा है कि पहले हम ये देखते हैं कि ये इलेक्शन कैसे और अब तक ये वज़ीर आला कैसे हैं। हलफ का मामला तो बात का है, हलफ को तो आप रहने ही दें, पहले ये तो देखें कि वो वज़ीर आला कैसे बन के बैठा है। इस पर अदालत की तरफ से हुक्म जारी किया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स केस में एहसन इकबाल वफाकी वज़ीर जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अपनी बरीयत की, उनकी दरखास्तें खारिज हुई थी एहतसाब अदालत से और उनको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर भी समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज इमरान खान ने नेशनल कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल कौंसिल से खिताब किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो आज हुए हैं और उसमें इमरान खान दोबारा चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बाकी भी जो अहदेदारान हैं उनको अहदे भी दिए गए हैं। इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि हमारा मुल्क जिस तरफ जा रहा है इसका फ़ायदा किसको हो रहा है, इनको इसलिए हम पर मुसलत किया गया ताकि हमारा मुल्क कमज़ोर हो। साजिश करने वाले चाहते हैं कि PTI और पाक फ़ौज दोनों कमज़ोर हों। तहरीक इंसाफ की नेशनल कौंसिल की तकरीब से खिताब करते इमरान खान ने कहा कि कुछ दिनों में मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने जा रहा हूँ। चोरों का एक टोला एक साथ इकट्ठा हो गया है, लेकिन अवाम आपके साथ नहीं है। किसी को ये भूल है कि इमरान खान बाहर नहीं निकलेगा, तो ये उनको नहीं पता कि मेरे लिए जून जुलाई कोई मायना नहीं रखती। मैंने जून जुलाई में उन जगहों पर क्रिकेट खेली है जहां पर गर्मी की वजह से क्रिकेट खेली नहीं जा सकती थी, कोई धूप में खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन हमें ये चीज़ें मानी नहीं रखती। हम इस कौम के लिए अगर हम गर्मी में बैठ गए तो ये कौम का कबाड़ा कर देंगे, ये रियासत का कबाड़ा कर देंगे, इस वजह से हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान के दो बड़े मसले हैं, पहला लोड शेडिंग है और दूसरा पानी का मसला है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने पहले पार्टी इलेक्शन करवाया, इसमें बहुत मसाइल रहे, दूसरी मरतबा भी पार्टी इलेक्शन का सिस्टम सही नहीं था। हमें जब भी मौका मिला हम पार्टी में इंतखाबात करवाएंगे ताकि पार्टी में मेरिट हो। इमरान खान ने कहा कि जिस तरह की आंसू शेलिंग क्या हुई हमारी ख़वातीन पर की गई, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मार्शल लॉ के अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा पुलिस ने 25 मई को किया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोल पर 4 रुपये बढ़े तो बिलावल ने महंगाई मार्च किया, हमने किसी को नहीं रोका, हमने फेक न्यूज़ के अलावा किसी चीज़ को नहीं रोका। मुस्बत तनकीद कौम का असासा होती है। इमरान खान ने कहा कि जो शख्स उनकी टिकट के लिए लाइन में खड़ा है इसको अपोजिशन लीडर बना दिया गया। एक नाजायज़ काम को जायज़ बनाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक नाजायज़ काम को जायज़ बनाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया में कहीं भी मुल्ज़िम काजी नहीं बन सकता। दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि कोई शख्स अपने केसेस खुद ख़त्म करवाए और अपने मामलात को देखे। साथ इमरान खान की तरफ से आज ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हम अपना एहतजाज अनाउंस करेंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ जो आज अहम केस था, आप जानते हैं कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दायर हुआ था और इस मुकदमे में नैब ने इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया था। अरबों रुपए का रियासती ख़जाने को भी नुकसान पहुँचाया और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का भी इनके ऊपर इल्ज़ाम था। और जिस नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स की ये बातें करते हैं वो इनके दौर में, जब इनके ख़िलाफ़ 2018 में जब इनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली थी तब से ही खंडर था, वहाँ पे काम वो नहीं हुआ था जिसका ये तखमीना लगा के पैसे बटोरते रहे रियासत से। इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ, ये जेल भी काट के आए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी ज़मानतें मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानतें मंजूर करने के बाद जब नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस आया तो उसके तहत इन्होंने दरख्वास्त भी दायर की और जो अदालत है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत, उन्होंने इनकी बरीयत की दरख्वास्तें मेरिट के ऊपर मुस्तरद की। ये कहते हैं हमारे ख़िलाफ़ केस कोई नहीं है, ये कहते हैं कि नैब ने हमारे ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाए। अगर ये झूठे केसेस होते तो नैब के जो जज हैं वो आपको, जज बशीर अहमद, वो आपके ख़िलाफ़ जो केस है उसमें आपकी बरीयत मंजूर कर लेते। कई लोगों की बरीयत मंजूर भी हुई है, लेकिन क्योंकि इनके ख़िलाफ़ केस बड़ा मजबूत था इनकी बरीयत की दरख्वास्तें खारिज हो गई, फिर इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जो इसको देख रहा है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जो देख रहा है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के साथ जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा हैं जो दूसरी मेंबर हैं इस बेंच की। उन्होंने समाअत की। नैब ने एहसन इकबाल की बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए अदालत से मोहलत तलब की और अदालत से कहा कि हमें वक्त चाहिए। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस्तफ़सार किया कि एहसन इकबाल पर रेफरेंस में
इल्ज़ामात क्या हैं। एहसन इकबाल पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, तो फिर ये केस क्या है। वकील जुल्फ़िकार अब्बास ने कहा कि एहसन इकबाल पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे की मंजूरी CTWP से ली गई। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि CTWP क्या है और इस इदारे का क्या किरदार है। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी वजारत मनसूबाबंदी के मतहत काम करती है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस्तफसार किया कि इस इदारे का किरदार और कानूनी हैसियत क्या है। क्या CTWP के चेयरमैन के अलावा दीगर मेंबर्स भी रेफरेंस में मुलजमान हैं। नैब ने मंजूरी देने वाले बोर्ड में से महज एक शख्स को मुलज़म कैसे बना दिया। नैब ने पिक एंड चूज़ कैसे किया। मंजूरी तो पूरे बोर्ड ने दी थी। एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ ही ये केस क्यों बनाया गया है, उस पर यह बताया गया अदालत को कि जो इनके ख़िलाफ़ केस है उस केस के अंदर, क्योंकि बोर्ड तो बराए नाम थे, सारे का सारा इख्तियार तो इनके पास था। ये वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी थे, ये उन सारे मामलात को देख रहे थे। और जो मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है ब्रिटिश आइन में भी और लॉ में भी और हमारे यहाँ भी, वो ये है कि जिसकी मिनिस्ट्री में कोई मामला होगा उसका ज़िम्मेदार वो मिनिस्टर होगा, वो जवाबदेह है। और क्योंकि ये बेनिफिशरी भी था, सिर्फ मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं थी, ये बेनिफिशरी था। ये सूबाई जो एक काम था या सूबाई एक मंसूबा था, उस पर वफाक की तरफ से पैसा लगा रहा था, क्योंकि ये वहाँ का MNA था। ये अपने हलके के लोगों पर इन्वेस्ट कर रहा था, ये अपने हलके के लोगों को ख़रीदना चाहता था और ये अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहा था। इस वजह से इसको बनाया है कि ये सिर्फ अगर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी होती तो वो जो है वो बोनाफाइडली भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ इनकी मैला फाइडली ये है कि ये खुद उसके बेनिफिशरी थे, इस वजह से इनके खिलाफ ये केस बना था। बहरहाल अदालत ने नैब को 29 जून तक केस की समाअत को मुलतवी करते हुए कहा है कि 29 जून को आप अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करें ताकि केस का फ़ैसला हो सके। और आप जानते हैं कि जो नैब की तरफ से मामलात हैं और अब नैब पर जितना प्रेशर है और फिर इन्होंने अपना एक लगा दिया है कायम मुकाम चेयरमैन, और अब बदकिस्मती से कायम मुकाम चेयरमैन सारे मामलात को चला रहा है। और फिर इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि इन सारे मामलात में जो इनके ख़िलाफ़ केसेस हैं वो भी अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो जैसे मरीम नवाज़ का केस है उसमें भी जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो केस में आर्गू ना करें। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो ख़राबी की तरफ जाएंगी। बहरहाल अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त थी, आप जानते हैं कि 2 केसेस थे। एक केस था नैब का कि जो इनके ख़िलाफ़ जो ये मुलज़मान हैं हमज़ा शहबाज, क्योंकि इन पर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने धांधली की है। तो इसमें यह कहा गया था कि ये जो लोग हैं इन्होंने 16 अप्रैल का जो इलेक्शन है वो गैर आइनी तौर पर कंटेस्ट करवाया। उसमें इन्होंने 2 MPs के जो वोट हैं वो जाली वहाँ पर कास्ट करवाए और फिर इन्होंने लोटों के वोटों से कामयाबी हासिल की, जबकि लोटों के वोट हासिल करना गैर आइनी था। और आज जब बात की जा रही है तो वो ये है कि इसके पास 186 लोग पूरे नहीं हैं, क्योंकि इसमें जो 25 लोग हैं वो डिसीट हो गए हैं और इनके पास सिर्फ 172 लोग रह गए हैं। इस वजह से पूछा जाए इनसे कि ये किस अथॉरिटी के साथ तहत चीफ मिनिस्टर पंजाब बन के बैठे हैं। एक ये केस था जिस पर जो मामला है वो जस्टिस शुजात अली खान साहब को भिजवाया गया और उस पर अब 20 जून को समाअत होगी। एक केस था जो हलफ 3 फैसले थे, 2 चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के फैसले थे, एक जस्टिस जवाद हसन साहब का फैसला था, जिसमें ये डायरेक्शन दी जाती रही कभी गवर्नर को कभी सदर को, फिर स्पीकर को कहा गया कि कल इतने बजे इस जगह पे आपने फ़लाँ शख्स का हलफ लेना है। तो ये चीज़ें इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि ये कैसे हुआ, आप सदर और गवर्नर को कैसे अख्तियार दे सकते हैं, आप सदर और गवर्नर को हदायत कैसे दे सकते हैं, आपके पास ये कैसे अथॉरिटी आ गई आर्टिकल 248 के होते हुए। जब ये सारी चीज़ें आईं तो उस पर जो समाअत हुई जस्टिस सदाकत अली अब्बासी साहब की जो सरबराही में, ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है। इसमें जो आर्टिकल 5 के हवाले से सदर और गवर्नर के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन आई थी जस्टिस जवाद हसन साहब की, वो पहले सस्पेंड हो चुकी है। अब मामला आगे आ गया था कि क्या वो हलफ का जो मामला था वो दुरुस्त था या गलत था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हलफ हो नहीं सकता था, वो सिर्फ गवर्नर और सदर का इख्तियार था और अदालत ने उसमें इंटरफेयर किया। आज जब उस पर समाअत हुई, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि पहले तो ये बताया जाए
कि जिसका इलेक्शन ही गैर आइनी होने जा रहा है या जिसके इलेक्शन पर सवालात उठ गए हैं, उसका हलफ तो सेकेंडरी चीज़ है। पहले तो अब ये देख लेते हैं कि उसका इलेक्शन जो था वो आइनी था या नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कानून के मुताबिक इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए, बाद में हलफ का मामला आएगा। इस पर अदालत की तरफ से आज ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मुनहरफ अरकान का वोट शुमार ना करने का फ़ैसला दे चुकी है। ऐसे में हलफ के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी जब उसका इलेक्शन ही कलअदम हो जाएगा। जस्टिस सदाकत अली अब्बासी साहब ने रिमार्क्स दिए कि अगर इलेक्शन वाला मामला हल हो जाए तो हलफ वाला मामला वैसे ही गैर मौसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरफ अरकान के बारे में फ़ैसला दिया है। इस मामले की बज़ाहिर बुनियाद अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बन चुका है। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोट का शुमार होना या ना होना एक अलग आइनी मामला है और मुनहरफ अराकीन ने डी सीट होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। हमजा शहबाज के वकील ने निशानदेही की कि सिंगल बेंच के पास ये मामला पहले ही पेंडिंग है। इंतखाब के बाद आने वाले फैसले का इतलाक माजी से नहीं होगा। PTI के वकील ने नुक्ता उठाया कि फुल बेंच इस मामले पर समाअत कर सकता है। फुल बेंच ने हदायत की कि दोनों फ्रीकैन पहले इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करें और फिर उसके बाद हम हलफ के मामले को देखेंगे। अगर उनका इलेक्शन, अगर हम अदालत में डिस्कशन करते हैं कि 16 अप्रैल का इलेक्शन बरकरार रह सकता है या नहीं रह सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद, तो फिर तो हलफ का मामला ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तो जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी। तो इस वजह से अदालत ने इस केस के अंदर 13 जून तक की समाअत मुलतवी की है। अदालत ने कहा है 13 जून को दोनों फ्रीकैन एक ही दिन में आर्गूमेंट्स अपने मुकम्मल करें कि आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 16 अप्रैल का जो इलेक्शन है वो बरकरार रह सकता है या नहीं रह सकता। अगर अदालत इस पॉइंट पर पहुंचती है, इस नुक्ते पर पहुंचती है कि 16 अप्रैल का जो इलेक्शन है वो नहीं बरकरार रह सकता और वो कलअदम करार देना है, तो फिर उसके बाद हलफ का मामला सेकेंडरी, उसकी हैसियत ही ख़त्म हो जाती है। तो फिर हम 16 अप्रैल के इलेक्शन पे ही डायरेक्ट फ़ैसला देंगे, क्योंकि लार्जर बेंच के इस मामले को देख सकता है और जो हलफ ना लेने की वजूहात गवर्नर ने लिखी थी फिर वो अदालत उनको देख सकती है कि आया वो दुरुस्त थी या गलत थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है जो गवर्नर की उन जो डायरेक्शन है या जो रूलिंग है उसको सपोर्ट कर रहा है। अब 13 जून को अदालत ने इस पर जो है वो मुआवनत तलब कर ली है। उसमें अटॉर्नी जनरल साहब भी, एडवोकेट जनरल साहब भी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो बहस करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो 13 जून को जो ये फुल बेंच है, क्योंकि वो सिंगल बेंच है, उसमें फिर इंटर कोर्ट अपील जा सकती है। अगर ये फुल बेंच फैसला कर दे मामलात ही सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फोरम बचेगा और कोई फोरम नहीं रहेगा। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।